वीडियो में हम फ्रंट में इस तरह से प्लेट्स डालकर कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं और इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगी। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने यह फैब्रिक लिया है। हम यहाँ पर डबल अर्ज का फैब्रिक है, जो यानी कि 60 इंच की इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पर मैंने जो है 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो है बैक साइड की कुर्ती को कट करेंगे। तो हम जो है एक साइड से इसको खोल कर बिछा लेंगे और इसको जितनी आपकी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती को हम फोल्ड करते हैं हिप की साइज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हमारी हिप के साइज है जो वो 41 है, और 41 का हाफ यानी कि 20.5 और 20.5 को भी हम बिल्कुल हाफ करेंगे, यानी कि इसका 4th पार्ट निकालेंगे तो 10.25 इंच यानी कि 10.5 इंच, और साथ में हम 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी यहाँ पर, और 12.5 इंच ही यहाँ पर। और अब इन निशानों को यहाँ से इस तरह पकड़ते हुए मैं इसे फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लूंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी बैक साइड की कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जितनी अपनी कुर्ती रेडी करनी है उसकी लेंथ को मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती की लेंथ 48 इंच रेडी करनी है, और साथ में हम 3 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम अब 51 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम अपने कंधे का निशान लगाएंगे। आप यहाँ पर जो है हमने बैन नेक को कट करना है, तो हम यहाँ पर जो है नॉर्मल से एक्स्ट्रा तीरा लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं 8.5 इंच का तीरा लूंगी, और आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 8 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। फिर से हम यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन इसे कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी फिटिंग को मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारी फिटिंग है जो 19.5 इंच तैयार है हाफ में, तो हम इसका 20 हाफ करेंगे, और यहाँ पर हमारा तकरीबन 10 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम 2 इंच का हमारा फैब्रिक इसी तरह से रखेंगे। यहाँ से हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हिप है जो हमें 16 इंच पर लगानी है, और यहाँ से 10.5 इंच यानी कि यह जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ से हम हल्की गोलाई देंगे, और यहाँ से भी आर्म होल हल्का गोलाई देंगे। अब यह जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने बैक साइड की कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम अपने फ्रंट के फैब्रिक को बिछाएंगे। यहाँ पर जो हमारा जितना भी यह फैब्रिक बचा है इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने हमारे फ्रंट पार्ट के लिए भी फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। साथ में हमें यहाँ पर जो है प्लेट्स देने के लिए फ्रंट में हम यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, यानी कि हम इस लाइन से बैक में रखते हुए अपनी कुर्ती को बिछाएंगे।
यह जो हमने बैक पार्ट कट किया था इसको खोलकर यहाँ 1.5 इंच से पीछे रखते हुए बिछा लेंगे। और अब यहाँ से हम अपनी फ्रंट साइड की कुर्ती की भी कटिंग कर लेंगे। यानी कि हमें यह जो पार्ट है इतना इस साइड एक्स्ट्रा रखना है ताकि हम जो है फ्रंट में यहाँ पर एक प्लेट्स देंगे। अब हम इसके बिल्कुल साथ साथ से अपनी कुर्ती की कटिंग कर देंगे। साथ में हम यहाँ पर कंधे की साइड में डाउन देंगे क्योंकि यहाँ पर हम कॉलर नेक बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम तकरीबन 1/2 इंच यहाँ से डाउन देंगे। हम बैक साइड की जो कुर्ती है इसको पार्ट है इसको हटा लेंगे और यहाँ पर फ्रंट साइड में जो है 1/2 इंच ऊपर से डाउन देंगे और साथ में फ्रंट साइड के आर्म होल की भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पार्ट्स हैं जो इनकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर जो यह हमारा फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करके एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 4 तह में इसको बिछाएंगे। यहाँ पर जितना आपका आर्म होल रेडी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम फैब्रिक लेंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल जो रेडी है वो 9 इंच है और उसके बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 10.5 इंच। इस तरह से हम इसको मापेंगे। तो यह देखिए हमारा 11 इंच पर आ रहा है, तो हमें यहाँ पर फैब्रिक है जो वो कम नहीं लेना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके नीचे हमारी आर्म होल में शेप देंगे। साथ में हम यहाँ पर इसके फ्रंट में जो है प्लीट्स डालकर इसकी कफ वाली जो स्लीव्स है उसको रेडी करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है फ्रंट का जो पार्ट है इसको ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ हम यहाँ से इसको एक जैसा कर लेंगे और यहाँ आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल कटिंग हम यहाँ पर तक 3 इंच से 3.5 इंच तक देते हैं, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच दे रही हूँ। उसके साथ यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से आप जितना आपका आर्म होल रेडी है वह निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और यहाँ से जो है इसको सीधा लेके आएंगे और हल्की हल्की गोलाई देते हुए हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा ही लेके जाएंगे क्योंकि हम फ्रंट में इसकी पफ स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ से भी हमारा जो यह फैब्रिक अनइवन है इसको भी इवन कर लेंगे। इसकी लेंथ आपको रखनी है, जितना आपको कफ रेडी करना है उसकी लेंथ निकाल के आप उसके बाद इसकी लंबाई को लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर तकरीबन 3 इंच की ऊंचाई वाला यहाँ पर कफ लगाऊंगी, देखिए इस तरह से, और 1/2 इंच यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर यह जो है 22 इंच की हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी और यहाँ पर इसकी कटिंग है जो वो 20 इंच है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है पेस्टिंग वाली बुकरम या पेपर पेस्टिंग बुकरम यूज करके इसको थोड़ा हार्ड बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सॉफ्ट चाहिए था तो हमने यहाँ पर इसको हार्ड नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स का पैटर्न है जो यहाँ पर बन चुका है। अब हम अपनी कुर्ती के नेक की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर हमने अपनी फ्रंट साइड की कुर्ती के पार्ट को ले लेना है और मैंने यहाँ पर इसको डबल करके यहाँ पर सेंटर से मिलाकर बिछाया है। अभी यहाँ पर हम इसकी लेंथ को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और हमने जो यह 14 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से इसमें कट लगा लेंगे। यह देखिए, अब हमने इसकी फ्रंट के नेक को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 2 पेस्टिंग वाली बुकरम आती है जो हमारी, उसकी पट्टियां कट की है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 1.25 इंच है और लेंथ इसकी हमारी यह जो हमने 14 इंच पर कट लगाया है उसके अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, एक पट्टी को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और एक पट्टी को हमें यहाँ पर उल्टी साइड, हमारी कुर्ती की उल्टी साइड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर प्रेस से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, हमने इसकी जो है एक पट्टी को इस नेक की उल्टी साइड यानी कि हमारी कुर्ती की उल्टी साइड पर पेस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यह जो हमने 1/2 इंच का फैब्रिक रखा है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर यह देखिए, हमने दूसरी पट्टी कुछ इस तरह से पेस्ट की है। अब हम जो यहाँ से एक साइड का जो फैब्रिक है इसको ऐसे ही रखेंगे और दूसरे साइड का जो फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यह पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अपने नेक पर अटैच करेंगे। तो यह जो दूसरी साइड थी हमारी नेक की, हमें इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है। अब हम अपनी कुर्ती की सीधी साइड आएंगे और यह जो हमने पट्टी अटैच की थी इसको इस तरह से फोल्ड करके सीधी साइड लेकर आएंगे और यहाँ इसको सिलाई करके अटैच कर लेंगे। पहले हम इसकी किनारी पर से सिलाई लगाएंगे। और अभी अब यहाँ दूसरी साइड से भी हम इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। अभी यहाँ पर हमने यह जो दूसरी साइड की पट्टी जिस पर हमने इसको पेस्ट किया था, इसको जहां तक यह हमने सिलाई यानी कि पेस्टिंग है हमारी, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से इसके ऊपर लेकर आएंगे। और यहाँ से बिल्कुल अच्छे से एक सिलाई लगाकर इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम
यहाँ तक थोड़ा सा और इस पर सिलाई लगाकर यहाँ तक लेके आएंगे। और अब इसके बाद यह जो नीचे का हमारा फैब्रिक है इसको निकाल लेंगे और इसके ऊपर तक यहाँ तक इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ इसी के साथ यह देखिए हमारी फ्रंट साइड में हम जो प्लेट्स डालते हैं वह हमारी प्लेट्स यहाँ पर बन चुकी है। और साथ में हमारे ऊपर से यहाँ पर हम इसमें बटन लगाकर इसको इस तरह से बटन लगाकर इसको सेट करेंगे। अब हम इसके ऊपर की साइड नेक को बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड इसके नेक को बनाएंगे तो हम हमारी जो यह तो हमने यह जो यहाँ पर पट्टी अटैच की थी इस तरह से यहाँ से इसको पकड़कर इस तरह से इसको डबल करेंगे और इस तरह से यहाँ पर अपनी कुर्ती को बिछाएंगे। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई करेंगे, यहाँ पर 3 इंच की इसकी चौड़ाई को मार्क करेंगे और गहराई हम यहाँ पर इसकी 5 इंच रखेंगे और यहाँ से इसको गोलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे। आप यहाँ पर जो है बैन नेक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल नेक बनाऊंगी। इसी तरह से हम बैक साइड की जो कुर्ती है उसकी भी नेक की कटिंग करेंगे। सेम यहाँ पर बैक साइड में भी हम इसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे और यहाँ पर गहराई है जो मैं वो 2.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से इस तरह से इसको मिलाकर कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसके कंधों को ज्वाइंट करना है तो हम नीचे अपनी बैक साइड की कुर्ती को रखेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट साइड की कुर्ती को रखकर इसके कंधों को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसके कंधों को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसके नेक को बनाने के लिए और एक पट्टी कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने नेक पर लगाने के लिए और पट्टी कट कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। अब हमने हमारे नेक को लेना है और यहाँ जो है इसकी सीधी साइड हमें इस नेक की सीधी साइड आना है और यहाँ पर हमने जो हमने यह पट्टी बनाई है इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इसकी किनारे पर से सिलाई को लगा लेना है। एक्स्ट्रा को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों साइड से हमें हाफ इंच यह जो पट्टी अटैच की है वो लेनी है। अब हमने इसको इस तरह से यहाँ पर दोबारा वहीं से आना है जहां पर हमने यह पट्टी लगानी अटैच शुरू की थी। अब इसको इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ इसके किनारी किनारी पर से सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर यह सिलाई लग जाने के बाद अब हम उल्टी साइड आएंगे और जो यह एक्स्ट्रा का फैब्रिक आपको नजर आ रहा है इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है। अब हम यहाँ पर आएंगे इस साइड, और यहाँ पर यह जो हमारा बाहर हमने निकली हुई है फैब्रिक, इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से अंदर घुमा लेंगे और फिर इसकी किनारे किनारे पर से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इसी की तरह हमारा नेक भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस पर फिटिंग लगाकर इसको पूरा तैयार करके इसकी फाइनल लुक आपको साथ शेयर करें।